एक तरफ सैलाब की ये तबाहकारियाँ हैं और दूसरी तरफ नाज़रीन हमारे सूबाई हुक्मरानों की आनियाँ जानियाँ हैं। सैलाब से वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद, पाकपतन, आरफवाला, मुल्तान और लोधरा के दरियाई बेल्ट के इलाके तबाही के दहाने पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन मैडम वज़ीर आला सुबह वज़ीर आज़म साहब के साथ नारोवाल चली गई, जहाँ एहसन इकबाल साहब सैलाब की ज़िम्मेदारी भारत पर डालते रहे। मैडम वज़ीर आला वहाँ से फारिग हुई तो शाहदरा में रावी दरिया पर पहुँच गई। मैडम वज़ीर आला ने कल भी रावी पुल पे खड़े होकर तस्वीर बनवाई थी और फिर चलती बनी थी। आज उनकी कश्ती दरियाए रावी के अंदर चला दी गई। अल्लाह, मैडम वज़ीर आला को सैलाब के दौरान रावी में कश्ती की सैर की मुझे अभी तक वजह समझ नहीं आई। मैंने 2-3 एक्सपर्ट्स से भी बात की है, क्या सैलाब का मुशाहिदा सिर्फ कश्ती में सवार होकर अंदर जाने से ही हो सकता है, सैलाबी पानी में या दरिया में? मतलब क्या वो दरिया में लहरों का ज़ोर देखने ही गई थी? दरिया में लाइफ जैकेट्स पहनकर कश्ती चलाने से सैलाब मुतासरीन को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, मैं ये समझने से कासिर हूँ। और आपको भी ये बात कभी समझ नहीं आ सकती। और सैर भी अजीब व गरीब तरीके से कि वो करीब से वो हाथ ला रही हैं। हाथ लाने की ऐसे ही आदत है, सामने कोई हो या ना हो ये बताया गया है मैडम को कि आपने हाथ लाना है, कि चारों तरफ आपके चाहने वाले मौजूद हैं। तो ऐसे वो कश्ती में बैठ के भी ऐसे ऐसे हाथ हिला रही थी। सामने वाली कश्ती में कोई सरकारी एहलकार था, उससे कहा गया कि आप हाथ हिलाओ, फिर जवाबी तौर पर मैडम वज़ीर आला भी हिला देंगे। अच्छा नाज़रीन, मैडम वज़ीर आला ने मीडिया को बताया कि जी सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाहकारी होती है, मगर उनकी हुकूमत ने पेशगी तैयारी कर रखी थी जिसकी वजह से नुकसान बहुत कम हुआ है। गौता भी खा जाती है ज़ुबान कि जी बारिशें इसलिए हुई हैं कि टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, बारिशें इस वजह से हुई हैं कि रेन्स हुई हैं। पहले एक इसी बात से हमारे बिलावल ज़रदारी साहब ने भी काफ़ी शोहरत हासिल की थी उनके एक जुमले ने। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल मैडम वज़ीर आला की ये गुफ्तगू सुन के मैं हैरान हो रहा था कि मैडम वज़ीर आला कहाँ की और किस सूबे की बात कर रही हैं। ये अवाम के दुखों और तकलीफ़ों से मरे हुए कटे हुए लोग हैं जिनकी नज़र सिर्फ़ अल्लाह माफ़ करे अपनी टिकटॉक पे है। पूरी इंतज़ामिया में से अगर कोई अफसर कहीं भी इमदाद का एक थैला क्या एक शॉपिंग बैग भी पहुंचाता है ना, बल्कि साशे पैक भी पहुंचाता है ना इमदाद का, तो मुख्तलिफ एंगल से उसकी 3-3, 4-4 टिकटॉक वीडियोस बनाई जाती हैं। जो कश्तियाँ सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए हैं, उनमें हुकूमती अरकान जो है वो टिकटॉक्स बनवा रहे हैं। हद तो ये है कि 2 साल पहले सैलाब ज़दगान के लिए यूनिसेफ की तरफ से मिलने वाले हैंड पंप्स भी मरियम नवाज़ की तस्वीर 2 बच्चों के हाथों में थमा कर तस्वीरें और वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। इंतहाई शर्मनाक मनाज़र है, इंतहाई शर्मनाक मनाज़र है। लोग कुदरती आफत का शिकार हैं और हमारे हुक्मरान जो है नरगसियत की आखिरी स्टेज पे पहुँचे हुए हैं।